नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली का आकार एक आयताकार है और हल्का चौकोर है। इसका मतलब है कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका है। जिज्ञासु भी है, एनालिटिकल भी है और एक खोजी प्रवृत्ति भी आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, जो आपका करियर का मामला रहेगा, जिसमें मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना पड़ती हो, ठीक है ना। जिसमें मानसिक शारीरिक की पड़ती हो लेकिन मस्तिष्क का काम हावी रहता हो, या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे करियर में, ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी आने वाले समय में। दूसरी बात अगर हम हथेली में देखें तो जो आपका अंगूठा है अच्छा खासा लंबा है और यहाँ से इसको देखेंगे तो ठीक इस उंगली के यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे आएगा, तो इसको अच्छा माना जाता है ऐसा अंगूठे को समुद्र विज्ञान में। इसका मतलब है शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन और लव के मामले में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे अपने जीवन काल में, ये स्पष्ट है। और जब तरक्की आपकी शुरू हो जाएगी तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बहुत अच्छी तरक्की आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तीन चीज़ों का अपने जीवन काल में थोड़ा ध्यान रखें। कौन सी तीन चीज़ें हैं? आपका जो ये अंगूठा है, यहाँ पे जो ये कोबड़ है ना, ये आपका जो बुद्धि का स्तर है उसकी उच्च गुणवत्ता को दिखा रहा है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, शार्प माइंडेड होते हैं, ये उस चीज़ को दिखाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन न ले। ये तीन चीज़ों से अगर नहीं बचें आप, तो आपके जीवन काल में संघर्ष हावी हो जाएगा, धन हानि की स्थिति आएगी और धन हानि होगी। अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर आप अपने जीवन काल में बिजनेस करें। बिजनेस में ज़्यादातर नुकसान की आशंका नज़र आ रही है। अगर बहुत ज़रूरी हो बिजनेस करना तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावना दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है आर्थिक स्थिति के तौर पे अगर हम देखें और करियर के तौर पे हम देखें तो 2025 के मिडिल से बड़ा शुभ समय आपका आ रहा है। चीज़ें अपने आप आपके जीवन में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ये स्पष्ट आपकी हथेली कह रही है, ठीक है ना। और जीवन काल का जब आप 45वें वर्ष में पहुंच जाएंगे तो लगभग पूरा भाग्योदय, पूर्ण भाग्योदय आपका हो जाएगा, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। दूसरी अगर हथेली में बात देखें जो वास्तविक पते की है, तो आपका जो बुढ़ापा का समय है, खासकर 57 ईयर से, वो बहुत बेहतरीन है। जिसको कहते हैं 2 बार भाग्योदय होना, आपकी हथेली में 2 बार भाग्योदय है। एक 45 ईयर के आसपास और एक जो है 57 ईयर में एक्चुअल रूप में, ठीक है ना। ये दोनों टाइम आपका भाग्योदय है। और जो गोल्डन टाइम आपका शुरू हो रहा है ये 2024 के, आने वाला 2024 के मिडिल से, जुलाई अगस्त से आपकी हथेली में गोल्डन टाइम आ रहा है। लेकिन इन तीन चीज़ों से आपको बच के रहना है।
और देखिएगा एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अपने जीवन काल में प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें या अपनाएं तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक हथेली आपकी जो है इस प्रकार की शानदार स्थितियों को दिखा रही है, ठीक है ना। थोड़ा कुछ चीज़ें बेहतर नहीं है उसको भी देखेंगे, आपके सवालों को भी लेंगे। सवाल मैं आपको जो है बोलूँगा नहीं, वैसे ही बता दूंगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं तमाम दर्शकों को देना चाहता हूँ। आगामी मानी परसों से, कल का दिन छोड़ के, आपकी जीवन 29 है, 30 है और 31 जुलाई मैं दिल्ली में आप लोगों के बीच रहूँगा। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हथेलियों को दिखाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे दिल्ली में आके मिल सकते हैं। दिल्ली में मैं विकासपुरी में आ रहा हूं और इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाला है। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा वही है, कॉलिंग भी वही है और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा नंबर चल रहा है। अगर आप फ़ोन उठा के मैसेज करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। मैं आपको जो है एड्रेस और लोकेशन भेज दूंगा, समय भेज दूंगा। आप उस समय पे आके अपने हथेलियों का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हथेली में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है, उस चीज़ से उभरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ है हथेली में रेखाओं का जाल बनना। आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रहा है, आप खुद देख रहे हैं और इस जाल को बड़ा अशुभ चिन्ह माना गया है। क्यों माना गया है? इसका मतलब होता है ये 5 चीज़ों पे नेगेटिव प्रभाव देता है और सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव ये देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आती हैं, व्यक्ति ज़्यादातर उलझनों में रहता है, जीवन में कन्फ्यूजन रहता है, व्यक्ति ज़्यादातर दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि यार वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। ये कन्फ्यूजन में ही रहता है, दुविधा में ही रहता है ज़्यादातर। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, वो पैसा आपके पास बचता नहीं है, उसको सही से आप सेव नहीं कर पाते हैं। आता तो है लेकिन जैसे आता है वैसे चले भी जाता है, हाथ खाली ही रहता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर की ओर ये ले जाता है, आर्थिक रूप से ये बीमार करता है आपको, नेगेटिव ऊर्जा है ये। और तीसरा इसका असर पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। उस चरम सुख का भोग आपको धीरे धीरे ये आने नहीं देता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है, अगर हम कहें तो आपके स्वास्थ्य पे। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना है, खासकर जब नेगेटिव ऊर्जा हो। डॉक्टरी सलाह जरूर लेना है और साथ साथ में अपने इष्ट को भी मजबूत करके चलना है, ठीक है ना। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीज उसमें विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे। आपका जो सफलता का स्तर अब तक हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ आता है, माइनस की तरफ आता है। मानी ये जो नेगेटिव ऊर्जा है आपके जीवन के मुख्य जो 5 आयाम हैं, उन आयामों की जड़ों को ये खत्म करती है। माने जो नींव है व्यक्ति के सुंदर जीवन की, उसकी जड़ों को ये खोखला करती है और धीरे धीरे उस समग्र जीवन को उसमें समाहित करती है और जीवन को महत्वहीन बनाती है। अगर इससे नहीं उबरे तो जीवन बस केवल चलते का नाम है,
कुछ नहीं है बाकी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से इस नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए, ये आपके शरीर के अंदर है, ये तंत्र मंत्र से नहीं जाती है, दान पुण्य से नहीं जाती है। आप खुद सोच लीजिएगा, एक बार मनन कर लीजिएगा, आपका शरीर किससे बना है? आपका शरीर बना है पंच महाभूतों से, 5 एलिमेंट्स से। आपका शरीर के अंदर दिव्य चीज क्या है? अष्ट चक्र, उसमें से 7 मेजर चक्र हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। आपके शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। आपके शरीर के अंदर 5 महाकोश हैं, 9 द्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए हमारे शरीर को कहा गया है देहो देवालयो प्रोक्तो, माने ये देह एक देवालय है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने देह को, जो ये शरीर है, जो ये देवालय है, इसको समझने की, इसको परखने की जरूरत है, इसमें समर्पण होने की जरूरत है, तब हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव ऊर्जा जो आई, इसको कैसे ठीक करनी है? देखिएगा, इसको ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक वनस्पति स्नान करना है, ठीक है ना? वनस्पति स्नान करना है, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो पूर्ण रूप से कुछ दिनों के लिए करनी है। वो मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों तरह से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, लेकिन उसी प्रक्रिया से करेंगे और टाइम एक ही रखेंगे। दूसरा, आपके जो अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, वो परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाए और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़े। जैसे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपका मानसिक स्वास्थ्य है, वो एकदम सुंदर रहे, आपकी जीवन की जो खुशहाली है वो बेहतरीन अवस्था में रहे। और जो आप बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे शुक्र बता रहा है कि आपको कुटुंब का, अपने बच्चों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना? ये स्थितियां दिख रही हैं यहाँ पे। अब दूसरा क्या होगा कि जीवन की वास्तविक खुशियां आपके पास रहेंगी, जीवन में जो उत्साह होता है वो आपके पास रहेगा, जीवन में की जो ऊर्जा होती है वो आपसे दूर नहीं जाएगी। और इससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में रहेगा। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी, लेकिन उसको विधि पूर्वक करना है, विधि से परे करेंगे तो फायदा नहीं होगा। और तीसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, बहुत सरल क्रियाएं हैं, वो आपको करनी ही करनी है, ये 3 चीजें। तो इन चीजों को करने से बेहतरीन स्थिति आएगी, जैसा दिखाई दे रहा है। अब मैंने बता दिया कि शुक्र क्या है आपका। शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिएगा, ये शुक्र जो है, शुक्राचार्य जी है, ये भगवान शिव के परम भक्त हैं, ये दैत्य गुरु हैं, ये दानवों के गुरु। लेकिन कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आप देखो कितने भाग्यशाली हैं, आपकी हथेली में शुक्राचार्य जी जो एक वास्तविक गुरु हैं, चाहे दानवों को भलो ही हैं लेकिन गुरु हैं। शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आपको ये तेज प्रदान कर रहे हैं, आप तेजस्वी हैं। ये बता रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर होगा, आकर्षण वाला, ठीक है ना? अब सुंदर मतलब गोरा होना नहीं है, ये बात जान ले। जो लोग केवल गोरा होने को सुंदर कहते हैं वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता मतलब जो आकर्षण पैदा करे, जो सुंदर हो। सुंदरता, आकर्षण जिनके अंदर विद्यमान हो और जो जातक हो या जातिका हो, परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की ताकत रखती हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी क्या बात है इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें स्पष्ट आ रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं।
और यही क्वालिटी आपको शानदार स्थिति प्रदान कराएगी। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं आप, आपकी ये इच्छाएं आगे चलकर बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होंगी। तीसरी बात क्या है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, या चकाचौंध हो। ये इस तरह से आपके अंदर आकर्षण रहेगा और एक समय ऐसा आएगा आपके अंदर ये ग्लैमर देगा, चकाचौंध स्थिति में ले आएगा। और ये शुक्र मतलब सुख, तो चाहे आप बच्चों की तरफ से सुख पाना हो, चाहे करियर और धन के मामले में सुख पाना हो, चाहे मैरिटल लाइफ का मालिक है ये, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो आपकी, आगे कहीं ना कहीं इसका आपको लाभ मिलेगा, यश मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, आपके स्वास्थ्य में भी ये सुधार देगा। कहीं ना कहीं अगर आप 45वें वर्ष के आते आते देख लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य एक बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा अगर आपने सही से ध्यान रखा तो, चीज़ों को किया था। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो, तंदुरुस्ती का हो, इसमें अच्छा फील आपको होगा। चाहे आपका पैसों का मामला हो, चाहे आपका ऐश्वर्य का मामला हो, ये ऐसा करेगा कि खुशनुमा माहौल बना लेगा, मन को प्रसन्नता की ओर ले जाएगा, आपको ग्लैमर की ओर ले जाएगा, ग्लैमर खुद आपके अंदर दे देगा। आपका शुक्र बेहतरीन है वास्तव में, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब अगर हम आपका मणिबंध देखें तो सबसे पहली रेखा अगर हम देखें, ये इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रही है। यही है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये बता रहा है कि नेगेटिव ऊर्जा के हटने के बाद कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा को हटाना है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का मामले को, आरोग्य के मामले को और तंदुरुस्ती के मामले को एक अच्छी स्थिति पे लाना चाहते हैं तो दूसरी और बेहतरीन रेखा दिखाई दे रही है, आपकी संपत्ति की रेखा, आपकी धन की रेखा। जैसे जैसे आपकी ये करियर वाली रेखाएं स्पष्ट रूप में आगे तक आ जाएं, पूर्ण हो जाए या लुप्त हो जाए, वैसे वैसे आपको अपने जीवन काल में संपत्ति और धन का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अभी तो थोड़ा टाइम है, ठीक है ना। तीसरी रेखा जो एक्चुअल में उभर रही है, बाकी तो बीच में भी कई रेखाएं हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं है, तीसरी रेखा है, ये भी बेहतरीन है। इसका मतलब है आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने आरोग्य, ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। और तीन रेखाओं का ये मतलब भी है कि आपका जो प्रारब्ध था, आपका जो पूर्व जन्म था, उस पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन भी किसमें, एक प्रकृति के रूप में, एक मात्र शक्ति के रूप में, ठीक है ना। ये प्राप्त हुआ है एक लक्ष्मी के रूप में। ये बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, 84 लाख योनियों भोगने के बाद ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये दुर्लभ है, ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन आपके इसमें क्या हुआ है कि पूर्व में भी आप मनुष्य योनि में थे, आपने बहुत उच्च और पुण्य की कर्म किए, जिसके कारण आपके प्रारब्ध ने, देखिएगा, हमें जन्म देने का कारण बनता है हमारा केतु, और हमारा केतु ही अध्यात्म का कारक होता है। ज्योतिष में इसको सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, और ये बताता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, लक्ष्मी रूपा हुई है, मातृ रूप में प्राप्त हुई है, प्रकृति के रूप में प्राप्त हुई है। और अच्छी नॉलेज, जीवन में बेहतरीन नॉलेज को दिखा रहा है कि नॉलेज बहुत बेहतरीन रहेगी, और धन भी आपको एक शानदार स्थिति का मिलेगा, बड़े लेवल का धन मिलेगा। लेकिन अभी 2.5 से 3 वर्षों तक इन दोनों के कारण आपके जीवन में थोड़ा अड़चनें ज़्यादा आएंगी, संघर्ष की स्थिति भी रहेगी, कई बार कन्फ्यूजन और उलझन में भी रहेंगे,
और अगर जल्दबाजी में अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले लिया तो अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसको कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही, इससे आपने बचना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो सीधा बृहस्पति से मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें आप, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कोई काम करें, समाज में एक बहुत बेहतरीन जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से एक रेखा इस पे मिल रही है और बृहस्पति पर्वत धीरे धीरे शनि की तरफ बढ़ रहा है। आप अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में खड़ी हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, उसमें जो क्रिया मैं दूंगा उसको करिएगा तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित नहीं होगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो यहाँ से इस प्रकार से है। तो ऐसे में कम से कम व्यक्ति 42वें वर्ष तक, 42 ईयर तक संघर्ष की स्थिति में रहता है। स्टेबिलिटी नहीं आती उसके जीवन में। लेकिन 42वें के बाद धीरे धीरे चीजें बेहतरीन स्थिति में आ जाती हैं, उसका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है और उसका मस्तिष्क तीव्र होता है, व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है और यात्राओं का लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है, जैसे आपको मिलने वाला है। जीवन की रेखा अगर देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धि की तरफ भी एक रेखा जा रही है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी ये। सफलता को दिखाने वाली रेखा है कि सफलता जीवन में जरूर मिलने वाली है और बिजनेस की सोच रहे हैं, क्योंकि ये व्यापार को दिखाता है। एक बात कहूँ मैं, आप व्यापार जरूर शुरू करें, आपकी हथेली में रेखा है, लेकिन अभी नहीं, 2024 की मिडिल से, अगस्त सितंबर से आप व्यापार करें। पर ये ध्यान जरूर रखें कि ये नेगेटिव ऊर्जा इस प्रकार से प्रभावित न कर रही हो, क्योंकि ये नुकसान करा सकती है, बहुत धड़ाक से नुकसान बड़ा करा सकती है, जिससे कर्जे की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में और कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति में जीवन को दिखा सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी ये रेखा अच्छी है, व्यापार की बेहतरीन है। शुक्र आपका पूरी तरह से ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें व्यवसाय में बड़ी तरक्की और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन, बाकी सारी रेखाएं हैं, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा वाली लकीरें ही हैं, ये देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिएगा निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल थोड़ा पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। कोई भी आपसे मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा, ये अच्छी चीज़ें हैं। बृहस्पति पे देखें तो बृहस्पति पे एक चौकोर किस्म का चीज़ बन रही है, जिसको वर्ग कहते हैं। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। अब क्या करना है आपने, ये आपका बृहस्पति भी लगभग अच्छी अवस्था में है, लेकिन अभी 1-1.5 साल तक साधारणता दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में भी साधारणता दिखाएगा ये, ठीक है ना, और सभी चीज़ों में मध्यम स्थिति बनाए रख रहा है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करवा रहा है जो तनाव को थोड़ा दे दे। सूर्य फिर अच्छी स्थिति में आ रहा है लगभग 2024 के मिडिल से। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, बुध 2025 से बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, जिससे एकाएक अगर व्यापार कर रहे होंगे तो ये थोड़ा सा इसका विस्तार देगा, इसको ब्रांड बनाकर निखारेगा। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी आ रही है, जिससे हमेशा मन प्रसन्न रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, ये हार्मोनल सिस्टम को सुधारेगा और क्रिएटिविटी को ज़्यादा देगा, ये यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे दोनों बराबर है, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। इनके बीच में गैप है। 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों से एक चीज़ रही होगी,
या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ 35 ईयर तक रहा ही होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ा कमी रह सकती है। इस कमी को नेचुरल तरीके से पार करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो आपके जो सवाल हैं मैंने उत्तर के रूप में वो भी ले लिए हैं, और आपकी हथेली का भी पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।